इस वक्त तमाम टीवी चैनलों और बहसों में आप सबको एक चीज जरूर सुनाई दे रही होगी और वो ये कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। जी हां, विपक्ष के कई चाटुकार इस बात का दावा कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि राहुल गांधी ने दरअसल भारत जोड़ो यात्रा, उसके बाद पता नहीं कौन कौन सी यात्राएं करके मंदिर मंदिर दौड़कर पूरे देश का मूड ही बदल दिया है। लेकिन उसके उलट आज क्या होने जा रहा है और जो भारतीय जनता पार्टी का वोटर सोया हुआ है, जी हां सोया हुआ है। सोने का मकसद मेरा यह नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी का वोटर बीजेपी को वोट नहीं देगा, बल्कि जो अंडर करंट है उसे आज के पत्रकार कहीं से भी पहचान नहीं पा रहे हैं। आज हम उसी का खाका लेकर आए हैं। देश का एक वर्ग राहुल गांधी में यदि भविष्य में देश की बागडोर संभालने का योग्यता देख रहा है तो उसकी निष्ठा हो सकती है, योग्यता हो सकती है, लेकिन प्रधानमंत्री का गुरुतर भार उठाने की क्षमता राहुल में नहीं है। दुर्भाग्य से इंडिया गठबंधन के पास एक ऐसा भी नेता नहीं है जो वर्तमान वैश्विक तौर पर पीएम पद संभालने की क्षमता रखता हो। यदि होता तो वह पहले ही गठबंधन की ओर संयोजक अथवा पीएम फेस घोषित किया जा चुका होता। गठबंधन में शामिल किसी दल ने अब तक नहीं कहा है कि बहुमत मिलने पर सरकार की बागडोर राहुल को सौंपी जाएगी। धीरे धीरे, जी हां, हम आपको बता दें, धीर गंभीर पद के लिए राहुल का ना कोई अध्ययन है और ना ही अनुभव। बगैर किसी कॉमन मिनिमम कार्यक्रम बनाए गठबंधन फिर पढ़कर खड़ा बेशक हो जाए, लेकिन मोदी के प्रति घोर नफरत के अलावा और कोई खास एजेंडा गठबंधन नहीं बना पाया है। गठबंधन को या राहुल गांधी को उनकी ओर से सरकार की घोर आलोचना तो सामने आई, परंतु कोई विजन आज तक सामने नहीं आया है। हां, कांग्रेस पार्टी के पीएम फेस केवल एक और केवल राहुल गांधी ही है। वे भी मोदी की तरह फुल टाइम पॉलिटिशियन हैं। जहां तक बोलने का सवाल है, बिना पढ़े बोलते हैं, लेकिन उनके पास विषयों की भारी कमी है। उनका एक भी भाषण ऐसा नहीं होगा जो सबसे पहले इन भाषणों से अलग हो। पिछले 10 वर्षों में मोदी, अडानी, अंबानी का प्रयोग किए बगैर उनका एक भी भाषण पूरा नहीं होता। राहुल के पास विषयों की कमी है और सपने बड़े हैं, काफी भारी हैं। केवल मोदी को हटाने का अकेला सपना लेकर कोई कैसे पीएम बन सकता है? इसे सलाहकार घटिया हैं। जी हां, राहुल गांधी के सलाहकार घटिया हैं। उनके जयराम रमेश और सुरजेवाला जैसे डायरेक्टर्स के पास देशवासियों पर छा जाने वाला सेटअप नहीं है। वहीं वजह है कि राहुल के भाषणों पर सार्वजनिक मीम्स बनते हैं। मन में यदि देश की बागडोर संभालने वाला प्लान है तो राहुल गांधी को अब तक, जी हां, राहुल गांधी को अब तक कम से कम देश का इतिहास तो पढ़ ही लेना चाहिए था। एक तो पीपुल कनेक्ट बहुत कम, दूसरे आवाज खरखरी या कर्कश। जीवन भर उनका सहज ना हो पाना भी दुविधा का विषय है। आज दुनिया में राजनीति केवल भाषणों से नहीं चलती, बल्कि राजनीतिक विशुद्ध इंटरनेशनल मैनेजमेंट और खासकर इंटरनल मैनेजमेंट है। कांग्रेस में मैनेजर्स की अब तक काप है। राजनीतिक उड़ान के लिए कच्चा माल तक जिस पार्टी के पास ना हो, वह आरएसएस के घोर मकड़जाल और शाह मोदी की धुरंधर खोपड़ी का मुकाबला भला कैसे कर सकती है? सच कहें तो कर भी नहीं सकती।
बुरा ना माने तो बताएं, दो यात्राएं निकालने के बाद भी राहुल गांधी ने ना तो कोई परिवर्तन नजर आया और ना ही वे इस देश के खांटीपन को पहचान पाए। उल्टे उन्हें लगने लगा कि वे जितने एग्री यंग मैन दिखाई देंगे, उनकी फिल्में उतनी ही सुपर हिट होंगी। यह बहुत बड़ी भूल है। राहुल गांधी यदि पीएम बनना चाहते हैं तो उन्हें बताना होगा कि देश की समस्याओं के लिए उनके पास कौन सा जादुई फार्मूला है। एक बार मोदी सरकार की नीतियों की आलोचना करने के बजाय अपनी थीम प्लान बताएं। याद रखिए, समय तो बचा नहीं है। मोदी एंड कंपनी की स्पीड भी बहुत तेजी से चल रही है। जिसे बुरा लगे तो लगे, चुनाव के लिए अप्रैल में मतदान का पहला चरण शुरू हो रहा है। तो बताइए, मोदी को धूल चटाने के लिए विजन कहां है? क्या राहुल गांधी हरा देंगे मोदी को? यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है और इस सवाल का जवाब एक है। जहां जहां गठबंधन हो रहा है वहां पर भी विपक्ष का मटिया मेट होने का तैयारी है, और जहां जहां गठबंधन नहीं हो रहा है वहां तो आप खुद सोच लीजिए हालात कैसे होंगे। नरेंद्र मोदी, अमित शाह कुछ भी हवा में नहीं बोलते। आपने देखा होगा कि कैसे भरे मंच से नरेंद्र मोदी कह रहे हैं बीजेपी को 370 पार। 370 मतलब धारा 370 खत्म की, और इस बार बीजेपी को 370 पार जाना है। वहीं इन्होंने कहा है कि एनडीए अलायंस यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जो कि भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है, वो 400 पार जा रहा है। कोई शक नहीं है, जिस तरह से देश में माहौल बना है, राम मंदिर बना है, राम को लेकर विपक्षियों द्वारा किस तरह से बाइकॉट किया गया है, वो सब कुछ नजर आएगा। और जब परिणाम सामने आएगा और 400 पार नरेंद्र मोदी चले जाते हैं तो ईवीएम का ठीकरा सारे फोड़ना शुरू कर देंगे, और अरविंद केजरीवाल जैसा व्यक्ति भी उसी तरह भोंकेगा जिस तरह उसके सारे जमातिये भोंकेंगे। वीडियो एडिटर रोहन के साथ सौरभ मिश्रा, ओनली न्यूज़ 24x7 टीम, नोएडा।